माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बोल रखा था कि मैं आपकी वोकैब में 4 चांद लगा दूंगा, पूरी कोशिश अपनी करूंगा। तो उसी क्रम में थोड़ा सा बातों को आगे बढ़ाते हुए, चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है, आज मैं आप लोगों के मिक्सअप मसाला लेकर आया हूँ। जी हाँ, एकदम मिक्स मसाला है। इसमें आप लोगों को एडम फ्रेजेस भी मिलेंगे, आप लोगों को इसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी मिलेंगे। बट ध्यान से अच्छी तरीके से सीखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे मेरे सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब अगर मैं इसकी हिंदी निकालूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात को कहना। इट मीन्स डायरेक्टली मुद्दे को हिट ना करना, इधर उधर की बातें करना। अब देखते हैं कौन सा इसमें पॉइंट हमें सही लग रहा है। टॉक टू मच, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक बोलना, हो ही नहीं सकता। नॉट टू टॉक रीजनेबली, तर्क संगत तरीके से ना बोलना, क्या ये होगा? नेक्स्ट है टू अपरूट द प्लांट्स। अपरूट मीन्स उखाड़ देना, द प्लांट्स मीन्स पौधों को जड़ से उखाड़ देना, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो मतलब ही नहीं बनता। टू बोस्ट ऑफ वंस पावर्स एंड वेल्थ, अपनी शक्ति पर, अपने धन पर घमंड करना, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर घुमा फिरा कर बात करने के लिए क्या रहेगा? नॉट टू टॉक रीजनेबली, नॉट टू टॉक रीजनेबली। नेक्स्ट वन इज टू बेल द कैट, मीन्स बेल द कैट। इसका मतलब क्या है? जैसे ये एक छोटी सी कहावत से या एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, चूहे और बिल्ली वाली कहानी, जिसमें ढेर सारे चूहे होते हैं और बिल्ली आती है, रोज एक चूहे को मार के खा जाती है। तो उसमें जो उनका कह सकते हैं नेता होता है चूहों का, वो कहता है कि भाई ऐसा करो कि एक कोई ऐसा व्यक्ति हो, या सॉरी कोई ऐसा हो जो कि जाए और उस बिल्ली के गले में घंटी बांधे, जिससे जैसी बिल्ली आएगी तुरंत ही जो है पता चल जाएगा और हम सभी लोग बिल में घुस जाएंगे। ऐसा ही था ना, बस वहीं से समझ लो बनी हुई है। मीन्स खतरे की समझ लो चेतावनी घंटी। तो टू इनवाइट डेंजर, टू कंट्रोल द मैड कैट, टू पास टाइम कंफर्टेबली, टू फील समथिंग बैड हैपेंस। तो क्या है? टू इनवाइट डेंजर, खतरे को आमंत्रित करना। जी हाँ, यही रहेगा, खतरे को आमंत्रित करना। भाई चूहा अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा तब तो टें हो जाएगा, पत्ता साफ हो जाएगा, आगे भले वो कुछ दिन वैसे जी ले, लेकिन बिल्ली गले में घंटी बांधते समय मामला सन्नाटे में चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। स्कैंडलियस। स्कैंडलियस का मतलब क्या होता है? स्कैंडलियस का मतलब होता है लज्जाजनक। ठीक है, शर्मनाक जिसको कह सकते हैं आप लोग, लज्जाजनक, या जिसको कह सकते हैं कि अपवाद हो, जिसकी निंदा की जा सके। तो अब देखें स्कैंडलियस के लिए यहाँ पे कौन सा हमें सिनोनिम मिलेगा। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, तो देखते हैं। और इसमें स्कैंडलियस में यहाँ पे ए कर लीजिएगा। ठीक है, स्कैंडलियस। अब देखते हैं फेमस। भाई ये क्या है? निंदनीय, लज्जाजनक, शर्मनाक। तो इसके लिए क्या फेमस हो जाएगा? ये तो भाई अपोजिट हो गया। क्या नोटोरियस हो जाएगा? जी हाँ, नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात। मीन्स गलत काम करने के लिए जो जाना जाए उसे नोटोरियस बोलते हैं। प्रोमिनेंट, विशेष, जाना पहचाना। डिजर्टर, डिजर्टर का मतलब तो भगौड़ा होता है। तो यहां पर हमें राइट ऑप्शन क्या मिला? हमें नोटोरियस। जी हाँ। कनिंग, कनिंग का मतलब क्या होता है? चतुर, चतुर, चंट, चालाक, जिसको आप बोल सकते हैं। अब चतुर, चंट, चालाक के लिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई? देखते हैं जरा। तो क्या स्लो माइंड हो जाएगा? अरे नहीं भाई, स्लो माइंड से चतुर चंट का क्या लेना देना। एम्बिशियस, एम्बिशियस मीन्स क्या हो जाएगा? महत्वाकांक्षी। चतुर चालाक से महत्वाकांक्षी का क्या लेना देना। विग्ड, दुष्ट, चतुर या चालाक से दुष्ट का क्या लेना देना। क्लेवर, देखिए क्लेवर आ गया, तो ये हमारा हो गया सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। भाई चतुर कह दो चाहे चालाक कह दो, बात एक ही है। राइट, क्लियर हुआ एकदम? ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहते हैं नेक्स्ट एंटोनिम में चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फॉलोइंग वर्ड्स इज। अब फॉलोइंग वर्ड में एंटोनिम ढूंढना है हमें। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम शब्द। अब इसमें एक पहला वर्ड आ रहा है कमेंड। कमेंड का मतलब क्या होता है? हाँ जरा सोचिए, कमेंड का मतलब क्या होता है? देखिए इसके ऑप्शंस पे भी अगर हम जाते हैं तो इसके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है ये ऑप्शंस जो हैं वो क्या बता रहे हैं। कमेंट, अब ये कमेंट मत समझिएगा इसको, ठीक है, कमेंड, ठीक है, ये कमेंट है, कमेंट मत समझिएगा इसको।
तो कमेंड का मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है, अब कमेंट का मतलब क्या होता है? टिप्पणी करना। तो कमेंट का कमेंट से लेना देना कोई नहीं है, याद रखिएगा। तो कमेंट का मतलब क्या रहा? जी हाँ, बिल्कुल, कमेंट का मतलब रहा सराहना करना, तारीफ करना या प्रशंसा करना। अब देखते हैं एंटोनिम, विलोम शब्द कौन कौन से होंगे? एडोर, प्रेज, एडमायर, ये तीनों नहीं होंगे। कंडेम्ड, आलोचना करना। भाई प्रशंसा करने का उल्टा क्या हो जाएगा? आलोचना करना। ठीक है, किसी की बुराई करना। डिमोलिश्ड, डिमोलिश का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, तोड़ देना, गिरा देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? या तोड़कर गिरा देना। तो इसके लिए डिमोलिश, भाई डिमोलिश मीन्स नष्ट कर देना, खराब कर देना, बेकार कर देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बना देना, है ना। तो फॉल विद नहीं होगा। रूइन मीन्स बर्बाद करना होता ही है। डिस्ट्रॉय मीन्स बर्बाद करना होता ही है। बिल्ड मीन्स क्या होता है? निर्माण करना। जी हाँ, क्या होता है? निर्माण करना। तो डिमोलिश का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्ड हो जाएगा। और ये अगर कहे जाए तो ये क्या हो जाएंगे? ये सैनोनिम हो जाएंगे, जैसे ये सैनोनिम्स थे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले सेट की तरफ चलते हैं। अब अगले सेट में ध्यान से नोट करते रहिएगा सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से। अब ब्लैक शीप, अब ब्लैक शीप देखो, जैसा कि नाम से ही सभी को मालूम है। अब ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? काली भेड़? जी नहीं, काली भेड़ तो इसको बोल नहीं सकते आप। ठीक है, इसको काली भेड़ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि जो है इसको काली भेड़ का सेंस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या है। अब ब्लैक शीप का मतलब होता है एक अवांछनीय व्यक्ति, मतलब बेकार व्यक्ति, अवांछनीय, जिसकी कोई जरूरत ना हो। तो बैड पर्सन, शीप इन ब्लैक कलर कट कर दें, कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेंसिव थिंग, कोई जरूरत नहीं है। ये दो तो कतई होने वाले नहीं है। अब बैड पर्सन एक बुरा व्यक्ति या अ वर्थलेस फेलो, बेकार व्यक्ति, तो यहां पे ज्यादा बेहतर तुम्हारा रहेगा अ बैड पर्सन। ठीक है, क्लियर हुआ। कैट एंड डॉग लाइफ, आप लोगों को मैं इडियम फ्रेजेस के कई वीडियोस दे चुका हूं, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। ढेर सारे आपको इडियम फ्रेजेस मिल जाएंगी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल तरीके से आपको हेल्पफुल लगेंगी और काफ़ी बेहतर तरीके से। साथियों, मैंने उसको बनाने की कोशिश की है, तो ज़रूर अगर कोई दिक्कत ना हो तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे कैट एंड डॉग लाइफ, बिल्ली और कुत्ते का जीवन। भाई बिल्ली और कुत्ते में क्या होता है? आपस में टकराव होता है, एक दूसरे के मान लो समझ लो जानी दुश्मन होते हैं। तो बिल्ली और कुत्ते की जिंदगी से मतलब क्या होगा? एक दूसरे के जानी दुश्मन होना, या एक दूसरे के आप ऐसे समझो खून के प्यासे होना, पांव तक टें कर दें एक दूसरे को। ठीक है, और जाहिर सी बात है कुत्ता तो बिल्ली को ही मारता है ना, बिल्ली थोड़ा ना कुत्ते को मार पाती है। अब यहाँ पे क्या मतलब है? दोनों में मुद्दे की बात पे आते हैं। दोनों में क्या होता है? हमेशा झगड़े की कह सकते हैं कि वजह होती है, कोई ना कोई कह सकते हैं कि झगड़ा उनके बीच में मानो कहा जा सकता है। तो अब इसमें देखते हैं आइडल लाइफ। आइडल मतलब सुस्त जीवन, हो ही नहीं सकता। व्यस्त जीवन, झगड़े से भाई क्या लेना देना इनका। लाइफ विदाउट मीनिंगफुल, अर्थहीन जीवन, कोई मतलब ही नहीं बनता। क्वेरलसम लाइफ, जी हाँ, क्वेरलसम लाइफ इसका रहेगा। क्वेरलसम का मतलब झगड़े वाला जीवन मतलब उनका होता है। तो कुत्ते और बिल्ली का जीवन कह सकते हैं, ऐसे अपने दिमाग में फिट कर लो कि झगड़े से रिलेटेड है। अब इसमें मार्वल, मार्वल का मतलब होता है, इसको मार्वल पढ़िएगा, मार्वल, जहां तक आर का पूरा प्रोनाउंसिएशन मत कीजिएगा। मार्वल, मार्वल का मतलब क्या होता है? आश्चर्य करना। ठीक है, वंडर। ठीक है, अब सैनोनिम में क्या हुआ? देखो मैंने वंडर बोल दिया और वंडर यहां पे लिखा। वंडर मीन्स क्या होता है? आश्चर्य करना। कॉमन का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, कॉमन ही होता है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, और वैग मीन्स अस्पष्ट। यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है? मान जाना या समर्पण कर देना, किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना या किसी चीज को मान जाना। भाई समर्पण तो तभी करेंगे जब उस चीज को मान जाएंगे। तो इसलिए यहां पे क्या रहेगा? चलें देख लेते हैं। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स तो किसी को खारिज कर देना, किसी चीज को। तो मान जाने से खारिज कर देना है तो भाई उल्टा बात हो गई। प्लीड, प्लीड का मतलब क्या होगा? वकालत करना। मान जाना और वकालत करना, किसी चीज की पैरवी करना, तो इसमें तो कोई संबंध यहां पर सैनोनिम वाला है नहीं। इंसाइट, प्यारा सा वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या था? उत्तेजित करना। ठीक है, उत्तेजित करना। तो मान जाने से उत्तेजित करना, भाई उत्तेजित अगर होगा तो मानेगा कैसे?
अपोजिट हो गया तब तो धाए धूम धड़ाम हो जाएगा मामला। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सरेंडर। क्या हो जाएगा? सरेंडर मीन्स समर्पण कर देना, एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना या किसी चीज के प्रति समर्पित हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहते हैं एंटोनिम में चलते हैं। द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अबंडेंस। अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ढेर सारा, पर्याप्त मतलब ढेर सारा हो। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? अबंडेंस। सरप्लस एंटोनिम लिखना है, ध्यान रखिएगा। एंटोनिम का मतलब क्या है? विलोम शब्द आपको ढूंढना है। तो प्रचुर या ढेर सारे के लिए, पर्याप्त के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सरप्लस। सरप्लस मीन्स तो आधिक्य होता है। क्या होता है? आधिक्य, जिसको अधिकता बोलते हैं। मेजॉरिटी, अरे नहीं भाई, मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। इनफ, इनफ मीन्स पर्याप्त। तो ये तो एंटोनिम तो हुआ नहीं अबंडेंस का। इसका मतलब क्या रहा यहाँ पे? लैक। लैक मीन्स क्या होता है? कमी। भाई अबंडेंस मीन्स प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में होना, और लैक मीन्स क्या होना? कमी होना। नेक्स्ट है डेराइड। डेराइड का मतलब क्या होता है? मजाक उड़ाना। ठीक है, किसी की मौकेरी करना, मजाक उड़ाना। अब मजाक उड़ाने का उल्टा क्या होगा? सोचिए जरा, मजाक उड़ाने का उल्टा क्या होगा? मजाक उड़ाने का उल्टा होगा प्रेज, तारीफ करना, ना कि आलोचना करना, और ना ही किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना, अपशब्द बोलना। तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्रेज हो जाएगा। प्रेज मीन्स क्या होता है? तारीफ करना या प्रशंसा करना। आई बात समझ में? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लेकिन हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाफट इसको शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी से मजा आ जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।